जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, एक ये हमारा समाज में ये इतनी रीस करने लग गए इस ढोंग पाखंड की, जो भी ये कावड़ का सीजन चल रहा है। बहुत सारे कामा मत, किसी मत घनेर, किसी मत थोड़ी। कोई ये भाई पैदल कावड़ लेने जा रहे हैं, कुछ ये डाक कावड़ लेने, कुछ जालिए, कुछ जाएंगे। तो पहले तो मैं अपने यह बताऊं मेरे लाडलो, हमारा समाज में कदे ये कोई कावड़ नहीं लाया था, क्योंकि ये कंधे जो हमारे मजदूर से, किसान से, और जो भी काम करनी है, वह कस्सी, कसोला, जेड़ी, हल, जुआ, ये कंधा दरिया करते। और इनके लिए हमारे कंधे बनाए गए। मजदूर हैं वो भी अपने जो उनके मजदूरी के हथियार हैं उन कंध दरिया करें, लेकिन कदे या ढोंग पाखंड की कावड़ नहीं दरी। ये बात पूछोगे आप इसने ढोंग पाखंड क्यों कर बताओ हो, तो मेरे लाडलो ये तुम भी देखते होगे और दौड़े जा रहे हैं वो तो देखते होंगे। घर जा हैं, लड़े झगड़े हैं, माँ बापा पर पियले हैं, जीरी में खाद स्प्रे दवाई मारने के पैसे जो माँ बाप जोड़ रहे हैं जंगटाना लड़के ले जाने लग रहे, मैं न्यू कर दूंगा, मैं न्यू कर दूंगा। और वह खेती जो जरूरी है जीवन के लिए, वह उनके बिना खराब हो जाए। हमारे मजदूर बेटे हैं वो भी ये कई दिन लाका होंगे, उनकी मजदूरी टूटेगी और भाई कुछ पैसे इकट्ठे कर रहे थे उन्हें लगाया होंगे। तो आप देखने लग रहे हो या कावड़ कंध धरी जा है, उसके बाद में बदमाशी का लाइसेंस मिल गया है इन कुछ भाई हमारी सरकार इसी आ गई जो सिवाय पाखंडवाद के और किसी चीज ने बर्दाश्त नहीं करती। एक किस्म का हमारे जवान बालका ने नशा देने लग रहे, माइंड वाश करने लग रहे, इनका पाखंड में घुसाने लग रहे। ये धरने चल रहे थे हमारे पटनीय बालका के, उनके ऊपर तो गोली चलाई गई, लाठी बरसाई गई, अरीब जगह जगह, किते हेलीकॉप्टर ते किते वैसे इन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। जबकि मेरे तक भी वीडियो देखा, बालक एक जगह को पुलिस की गाड़ी अपनी गश्त कर रही थी, उसका थोड़ा बहुत किते टच हो गया होगा, वह पुलिस की गाड़ी तोड़ दी, पुलिस वाले पीट दिए, उनकी वर्दी फाड़ दी। वो बोल नहीं सके क्योंकि ऊपर आका बैठा है, भाई उसकी बात माननी पड़ेगी, नौकरी करनी है। वह बेचारे पिट कर रह गए, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। जगह जगह ये बालक वीडियो वायरल करने लग रहे, बैठ के न शराब पीने लग रहे, गांजा पीने लग रहे, समेत कंधा पर कावड़ धरे, शराब के ठेकिया बजाने लग रहे, तो दारू ले बाल बेटी मिल गया है, उनके खिलाफ गंदे गंदे बोल रहे हैं, उनके मजाक उड़ाए जा है, उन पर हुटिंग करी जा है। पुलिस वाला कोई कुछ नहीं बोल रहा, और ये कहने का हम बोलेगी कावड़ जावा। कुछ छोटे छोटे बालक भी देखे हैं नाचने लग रहे हैं, बकवास करने लग रहे हैं। वो बेरना मेरे तो याद ना बिला सल्फा गांजा पीना जरूरी है, मजबूरी है क्यों करके, इस किस्म के वो गाने गाने लग रहे और पहले से ही बता रहे हैं, लेकिन ये भर साल दिखने लग रहा है जितना यह बढ़ावा हो रहा है। वहां पर बताऊं भाई नशे मिले हैं, पुलिस किसी को कुछ कहती नहीं, ना कोई तलाशी लेती। एक तरफ तो नशा बंद करो अभियान चला रखा है, और दूसरी तरफ ये वहां से नशा
दूसरे राज्य में पहुंचाने का लाइसेंस दे दिया इनको। ये आप देखने लग रहे हो, हमारी छोटी छोटी बेटी भी है, कुंवारी बेटी भी है। और जो ये मीडिया वाले हैं ये तकरीबन आजकल उड़े जा रहे हैं, उनके मुंह आगे उड़ा दे हैं और वो बेटी पता नहीं क्या बोल दे। को कदे मैं बेटे मांगन आई हूं, को कदे मैं कुछ मांगन आई हूं। तो मेरी लाडो बेटियों, थारा यो काम करना नहीं बनता। तुम जवान बेटी हो और ये इतने नशे पते कर रहे हुड़दंगबाजी, और तुम उनका मैं वो नाचन लाग रहे, तुम भी उनका मैं नाचन लाग रही हो। इन कुंगरा की और बेटियां की इज्जत में फर्क होया करे। तुम खुद कई दिखाई हैं वो नशे भी करें, शराब की घूट भी लेने लग रही हैं, वो उसे धुमाड़ा नशे की भी घूट मारने लग रही हैं और पता नहीं क्या बोल रही है। तो भाई मैं घर वाले ने भी कहूं, इन अपने बड़का ने समझाओ। और मेरी लाडो ये बोले तो बटेव को लिया मिले को गामा में जल चढ़ाने लग रहे, दूध चढ़ाने लग रहे हैं, भोले के व्रत करने लग रहे हैं। सामने में तो भाई मेरे ख्याल में ये सारे सामने चढ़ाओगे, इन तो बटेव नहीं मिला करते। बढ़िया कावड़ ठानते हैं, बटेव नहीं मिला करते। किताब उठाओ, किताब पढ़ो, कंपटीशन का जमाना है। जब इसमें कामयाब होगा ना, पढ़ाई पूरी करके ये थारे रिश्ते होंगे ना, वो बटेऊ जब तुमने बटेऊ मिलेंगे जिसे तुम चाहो हो। और यो काम करोगे तो थारे कैसे नशेड़ी गंजेड़ी मिलेंगे, आवारा किस्म के मिलेंगे, क्योंकि तुम खुद आवारा हो रही हो। और वह मैं इमीडिएट एक बार फिर बताऊं, तुम भी इस ढोंग पाखंड में घना बढ़ावा दे रहे हो। हरियाणा के सारे पत्रकार उड़ जा रहे, पता नहीं क्या क्या दिखा रहे। उन तो पहले बतला ले, मैं ये पूछूंगा तो ये बताइए, तो ये बताइए, यानी कि वो भी इसको बढ़ावा दे रहे। ये भी रोडान जाम कर दे। कोई वैसा आदमी निकले दुकान पर तोड़ के तो उसने पीछने लाग रहे। और भाई ये कई बार ये ईब तो बंद हो गए, रोड़े पड़िया करते भाई हमने तो बेरा ना मारे एरिया में तो मुसलमान से कोनी, कुछ है तो और तक मोड़ो मस्जिद है दो चार, उनमें अपनी वो नमाज पढ़ रहे हैं। और ये रोड पर बैठ कर अगर नमाज पढ़िया करते, वो मेरे ख्याल में इसकी इनकी सी होती होगी 10-20 मिनट की, आधा घंटे की, उस पर विधानसभा में लोकसभा में आवाज उठ जाया करती। रोड जाम कर रहे हो, बंद कर दिए, ठीक हो गया। मैं उनका सपोर्ट नहीं करता कि वो रोड पर पड़ रहे हैं, गलत है, लेकिन ये भी न भी संभाल लो जो ये रोड जाम कर रहे हो। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई और इनके लिए भाई रोड कर रखे हैं, अगवे के लिए चलेंगे। मेरे लाडलो, हमारी इस धार्मिक पार्टी को वोट के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, और सबसे खास हथियार यो है अगर हमारा युवा शिक्षित ना हो। शिक्षित होगा तो हम उसको समझा नहीं सकेंगे, हम उसको बहका नहीं सकेंगे, वो सवाल जवाब करेंगे, वो रोजगार मांगेंगे, जैसे भी ये देश में पहले चला था। इसलिए ये भाई हमारी इस नई पीढ़ी ने शिक्षा तो दूर ले जाकर अंधविश्वास पाखंड में धकेल रहे। तो मेरे लाडलो आंख खोल लो, ये पहले हमारे बूढ़े हम भी ना भी कदे नहीं देखे, कोई कावड़ नहीं लाया, गामा में शिवाला के मंदिर जरूर बना दिया करते, लेकिन उनमें पूजा पाठ ना हुआ करते, जोड़ा पर बना दिया करते, मी बूंदा उनमें बढ़ जाते पाली।
भाई किसी की आस्था थी वो अपना जल चढ़ाया था, लेकिन ये ढोंग पाखंड नहीं था। अगर भाई इतने अंधे हो जाओगे, तुमने किसी मंत्री का, किसी नेता का, किसी विधायक का, किसी चेयरमैन का बेटा कावड़ लेता देखा हो तो मैंने बताइयो। ये जो हमारे अमीर लोग हैं, जो साधन संपन्न हैं, किसी का बेटा कावड़ लेता हो तो बताइयो। ये हमारे गरीब मजदूर जो रोज के 500-400 हज़ार रुपये कमाओ हैं, उनका माइंड वॉश कर दिया और वो इसमें अंधविश्वास में धकेल दिए। तो मेरे लाडलो आँख खोल लो, अगर न्यू चलता रहा तो शिक्षा खत्म हो जाएगी, सारे पाखंड में चले जाओगे और देश एक बार फिर से गुलाम हो जाएगा। जब गोरे अंग्रेजा का दीप काले अंग्रेजा का गुलाम हो जाएगा। मैं किसी पार्टी सरकार का ना विरोधी हूं ना समर्थक हूं, लेकिन मैं पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी जब भी कहा करता भाई ढोंग पाखंड तबाह आ जाओ, ढोंग पाखंड बना पड़ो। और ये भाई ये लोकसभा में रोड़ा चल रहा है और बहुत ही हमारे रोड़ा पा रहे हैं जवान बालक, उसका बारे में सुनाई नहीं हो रही। असली नीम बच्चे का भविष्य शिक्षा हो है, और उसका बढ़िया खान पान और फिर खेलना कूदना भी जरूरी है, शरीर स्वस्थ रहो है उसके लिए। लेकिन तुम छोटे छोटे बालक भी मैं देखने लग रहा हूं, इस बोले के भगत हो गए। ठीक है भाई, थारी आस्था है, मैं नहीं कहता तुम मत करो, थारी आस्था है तो अपनी घर कर लो। अरे वो बालक भी कावड़ लेने जा रहे हैं जिनका बाबू खेत में काम करने जा रहे हैं, मान्यू का जरिए तेरा बाबू की रोटी दिया, वो रोटी देने नहीं जाते उस बाप की जो धंधा करे है शाम तक, और आज वो कई कई सौ किलोमीटर उस बोला की कावड़ लेने जा रहे हैं। असली बोला, असली देवता थारे माँ बाप हो जो तुमने जन्म दे हैं, पाले पोसे हैं, इस लायक बनाए हैं, उनकी तो तुम बात सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे, और उड़ जाकर ये गदर मचाने लग रही हो। और भाई ये कई जगह दिखाओ हैं, ये मुसलमान उनका स्वागत में कितने फूल दे हैं या कितने और को से लंगर भंडारे कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी इतनी नफरत भर दी, उनकी तरफ वो मुंह भी नहीं करते। किसान आंदोलन हुआ था, उसमें एक बार हमारी मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी, उसमें हम गए थे। रास्ते में इन मुस्लिम भाइयों ने जगह जगह लंगर लगा रखे थे, शुद्ध खाने थे, कोई मांसाहारी खाना नहीं था। हमने वहां खाने भी खाए, बहु ने बड़ा आदर मान कराया। जब कोई आदमी आदर मान करे, सम्मान करे, उससे नफरत ना करो। देश की आजादी की लड़ाई में जो आज ये देश के ठेकेदार बन रहे हैं, उन मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, हमारी साथ लड़ाई लड़ी है, और जो आज ये देश के ठेकेदार हो रहे हैं, धर्म के ठेकेदार हो रहे हैं, उनका मतलब एक दो आदमी भी आप इसे बता दियो जिस आजादी की लड़ाई में जेल काटी हो, फांसी पर चढ़ना तो दूर की बात से। कुछ आदमी ये भी कहा करते एक जो यो आंदोलन चल रहा है आजादी का, इसने कुचल दो, क्योंकि जो इनके आदमी थे उनकी तनख्वाह बंदी हो रही थी, अंग्रेज लोग उन्हें तनख्वाह दिया करते, जमीन दिया करते, पता नहीं क्या सुविधा दिया करते। तो आज फिर ये देश ने एक बार इस पाखंड अंधविश्वास की दुनिया में ले जाना चाहो। पहले कांग्रेस ने करे हमारी साथ, शिक्षा मंत्री जितने भी आए उन्होंने हमारे देशभक्तों का इतिहास छोड़कर
और इनके इतिहास पढ़ाए, अकबर महानर के, सिकंदर महानर के, कि उनके उनकी ज्यादा मुसलमाना की वोट मान्या करते, यही हिंदू वोट पाएंगे, क्योंकि ये दबा 70-80% होंगे देश में। ये आज आपने उनके गुणगान करे हैं, उनके इतिहास पढ़ा हुए हैं, जो अंग्रेजा के तनखइये होया करते, जो हमारे असली महापुरुष है देश की आजादी के। उनको कांग्रेस ने भी इतिहास तबाह करने की नीति अपनाई, और ये ई वाले भी इतिहास तबाह कर रहे हैं। और अब पढ़े लिखे हो, हम तो अनपढ़ थे, हमारा भी ये बात समझ मारी है अकबर देश की आजादी में किसने क्या कराया है। और तुम पढ़े लिखे होकर इस दलदल में फंसन लाग रहे हो। बालक कितने होंगे, तुम अपना भविष्य खराब कर लोगे जब ना पढ़ोगे ना लिखोगे, इस पाखंड में बड़े रहोगे, शादी नहीं होंगी, किसी की नहीं बचा के लाओगे, वो रिश्ते पार नहीं उतरा करते हैं, किते वो तुम न मरवा देंगे, किते तुम उन न मरवा दोगे, किते उनका घर वाले मार देंगे। तो मेरे लाडलो, सबसे बड़ी पढ़ाई है, इसमें थारी सारा जीत होगी। ये भाई हमारा कैसे थोड़े पढ़े उड़े हैं, तो कई जगह अंग्रेजी में बोलने लग गया, हमारे समझ में नहीं आती। अगर हम पूरे पढ़े उड़े होते भाई, ये वकालत ये कर रहे होते, तो हम इन्हें घेर लेते, जो ये पढ़े लिखे नेता बन रहे हैं आजकल। अरे भाई वो अपना प्रचार कर रहे हैं, वो उसी बात बताओ हैं। तो मेरे लाडले पढ़ाई जरूरी है, मैं बार बार यह बात कर रहा हूं। पाखंड ढोंग तो बाहर निकल आओ, अपने माँ बापा की सेवा कर लो, अपनी बुआ बाना की कोथली पहुंचा दो, वो तुमने दुआ देंगी। जब थारे संकट कटेंगे, जब थारे पाप धोएंगे, थारे माँ बाप दुआ देंगे, वह आवाज उस परमात्मा तक जागी। मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं उस परम पिता परमात्मा को मानता हूं। जब थारी सुनाई होगी, तुमने मेरी लाडो बढ़िया बनड़े भी मिलेंगे, मेरे लाडलो पढ़ाई में भी कामयाब होगे, सारे दुख संकट कटेंगे। और मैं एक पोस्ट में भी बताई थी, इस शिवजी महाराज के, हमारा हिंदू धर्म का आज तक का इतिहास में, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, हमने भाई कुछ पढ़ा भी है, कुछ सुना भी है। रावण से बड़ा कोई भगत नहीं होया है, जिसने पता नहीं कितनी बड़ी तपस्या करी और आखिर में अपना शीश भी चढ़ा दिया था उनके ऊपर। लेकिन जो बुरे कर्म करे गए, उनका फल उसने भी भोगना पड़ा था। ना लंका बचा सका था, ना परिवार ने बचा सका था। और आखिर में यह बात कही थी कि भाई कोई किसी का बुरा ना करियो, नहीं तो मेरा कैसा योगी की भी बेइज्जती हो जाएगी और उसको कोई बचा नहीं सकेगा। दादा भीष्म था, खुद गंगा पुत्र था, जाने अनजाने में कोई गलती होगी थी तो वो भी कई दिन मृत्यु शैया पर रह गया था, प्राण नहीं निकले थे जब तक उसने अपने पापों को उसका प्रायश्चित नहीं हो लिया था। उसके भी प्राण जब निकले थे। इस गंगा में नहाए थे, पाप नहीं कटेंगे। अगर इसमें नहाए थे और इसका जल चढ़ाए थे, तुमने कामयाबी मिलेगी, पाप कटेंगे। तो तुम न्यू हिसाब ला लो, इतनी दुनिया जान लागी, वो पापा ने धोखा लाग रहे, तो तुम तो उनके पाप खींच के लाने लाग रहे हो, उनके पाप लाकर अरे इस भोले बच्चे डाल लाग रहे हो। कदे को भाई न्यू कदे मैं उड़े चले आया था, मैं उड़े चले आया था। ये पापी सारे पहुंचे हैं जिन अपने पाप काटने, यो शुद्ध नहीं छोड़ रखा कितने भी। या गंगा शुद्ध भी जब हुआ करती, बहता पानी था, जब इस किस्म के ढोंग पाखंड नहीं हुआ करते। ये दिखाने लाग रहे उनका भाई शौचालय का पानी भी उस समय बहने लाग रहा है और गंगा ना शुद्ध करने लाग रहे हो। तो मेरे लाडलो भाई, तुम पढ़े लिखे हो, जवान हो, नया दिमाग से,
आशा करूँ आप मेरी बात न मानोगे, ढोंग पाखंड तो बाहर आ जाओगे, अपना भविष्य बचा लोगे। ना तो न्यू मंदिर घंटी बजाओगे, जमीन रह नहीं रही, नौकरी नहीं रह रही, ये मंदिर के चढ़ावे भी बंद हो जाएंगे। कदे न्यू मानो किसी मंदिर में बैठ जाएगा, उनके भी चढ़ावे बंद होने लग रहे। आखिर में या तो भीख मांगनी पड़ेगी या चोरी डकैती करनी पड़ेगी। माँ बाप दादा का भी नाम बदनाम होगा। ऐसा काम मत करो, ऐसा काम करो, पढ़ो खेलो कामयाब हो। जो हमारे बालक मेडल लाए हैं आज उनका अम्मा के, मैं उन माँ बापा ने दादे दादिया ने कितनी खुशी हो रही है। जो हमारे बालक IAS IPS और भैया बड़े उस पर सिलेक्शन हुआ है, उनका मान सम्मान करा। अरे भाई गांव गो हमारे देश में बोर हुआ है, तो मेरे लाडले से काम करो जिसमें थारी गिनती हो। अरे ये तो करोड़ों लोग जा रहे हैं, और जब थारी वीडियो देखा तो तुमने गाल दे को 5-10% ठीक सच्ची आत्मा तो जा है, तब उनमें भी बदनाम करने लग रहे, उनमें भी दुखी करने लग रहे, क्योंकि वो नशे पते नहीं करते, वो अपना सादा स्वभाव से कावड़ जाओ, लेकिन तुम उनमें भी परेशान कर दो। खंडित कावड़ थारी नहीं होती, थारी तो बकवासा में हुआ है, खंडित तुम उनकी करो हो। अरे बोला थारत है खुश को नहीं, वो नाराज होगा जो तुम योग धर्म चाह रहे हो। ये बात मर्जी थारी है भाई, मेरी मानोगे या नहीं मानोगे। ये भी नहीं मानोगे तो जब ठोकर लगेगी टेम आओगा, उस टेम याद कर लोगे अगर भाई वो बूढ़ा बूढ़ा ठीक समझाओ था, हमने नहीं मानी तो आज हम कितने जोगे नहीं रहे। इसलिए मेरे लाडलो मेरी बात आप गौर कर लियो, थारे माँ बाप भी सुखी और तुम भी सुखी और समाज भी सुखी। आगे मर्जी थारी साथियों, आप भी कमेंट करके बताइयो। भाई कुछ से कमेंट भी कर देंगे जो ढोंगी पाखंडी हैं, लेकिन मैं कमेंट पढ़िया नहीं करता, कौन किसे करे है मन कोई मतलब नहीं है। मैं अपने जो यह मुहिम चला रहा हूं इस पर चल रहा हूं। कोई आदमी गलत बोला है तो उसने भी मैं जवाब नहीं दिया करता, मैं चाल पड़ा करूं। इसके समाले भाई गांव में भी हुआ करे, गोंडा में भी हुआ करे हैं, बाहर तो कम में लिया करे हैं, लेकिन ज्यादा गांव में होया करे हैं, उनका जलन होया करे है। अगर भाई वो आदमी यही बात बता के और समाज में इतनी इज्जत अपनी चुकर बना रहा है, और उन आदमियों का जलन होया करे जो कदे गांव की सीम तो बाहर नहीं निकले हो, आप कुछ कर नहीं सकते, उनकी बुराई शुरू कर दे। लेकिन वह बात से मैं उन्हें जवाब नहीं दिया करता, अकबर गोबर मंडला मारा चिट्टम चिट्टा। इसलिए आप भी अगर कोई आपके साथ बकवासबाजी करे है तो उससे कल झगड़ा ना करियो, जवाब ना दियो, उसने सुनी करके चाल पड़ियो। उसने और कोई न कोई ऐसा मिल जाएगा इस किस्म का नकम्मन जो जब उसका जाड़ तला मारेगा उसने आप पता लग जाएगा उस दिन तो उसने भी गलत बोल लिया था। अगर वो तरह उस दिन मार दे, बड़ा आदमी था तो तू रुक जाता, अरे जो अनबड़का न तू वह गोड्या तला गेर के न रोड पर गेर के न तोड़ यार तेरी बेइज्जती हुई है, फिर उनने भी सबक मिल गया है। तो साथियों कर दियो कमेंट, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।